हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे रेशियो पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ इसके फैक्ट्स बता देती हूँ। जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ कि रेशियो और फ्रैक्शन में क्या डिफरेंस होता है। फ्रैक्शन भी हम लिखते हैं 3/5 और रेशियो भी हम लिख सकते हैं 3/5, लेकिन रेशियो को हम लिखते हैं 3:5, लेकिन फ्रैक्शन को हम 3:5 नहीं लिखेंगे। इस तरह से हम नहीं लिखेंगे। अब देखिए इसमें क्या डिफरेंस होता है फ्रैक्शन और रेशियो में। देखिए फ्रैक्शन में जैसे लिखा है 3/5, तो जो इसमें 5 है इसका मतलब होता है टोटल 5। जैसे 1 2 3 4 5 है, इसमें से जो 3 इसके कॉलम है ये न्यूमरेटर को रिप्रेजेंट करता है, ऊपर वाले को, और 5 टोटल नीचे वाले को। लेकिन रेशियो में ऐसा नहीं होता है। रेशियो में जो 3/5 हम लिख रहे हैं इसमें टोटल जो है वो इन दोनों का प्लस होता है। 3 + 5 8, तो ये रिप्रेजेंट करता है टोटल को। जैसे आप इस तरह से समझ लीजिए, अगर मैं कहूँ कि ए है, ए के पास 5 टॉफ़ी हैं और बी के पास 10 टॉफ़ी हैं। अब मुझे इनका रेशियो निकालना है, ठीक। तो टोटल टॉफ़ी कितनी, टोटल 15 टॉफ़ी हुई ना। तो यही चीज़, यही टोटल रिप्रेजेंट करता है कि ए के पास 5 टॉफ़ी हैं, बी के पास 10 टॉफ़ी हैं। अब अगर मुझे इनका रेशियो निकालना है तो इनका रेशियो होगा 5/10, और हमेशा रेशियो में हम लोएस्ट फॉर्म लिखते हैं। तो 5/10 है तो ये कट जाएगा, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। तो इसका रेशियो आ गया, ए की टॉफ़ी से बी की टॉफ़ी का रेशियो आ गया 1/2, और इसको हम लिखते हैं 1:2। ये हो गया इसका रेशियो। रेशियो में हम कभी भी यूनिट नहीं लिखते हैं। जब भी हम रेशियो निकालते हैं तो हम यूनिट नहीं लिखते हैं। जैसे है 3/5, इसको हम कभी भी सेंटीमीटर या किसी भी यूनिट में नहीं लिखेंगे, ये रॉन्ग हो जाएगा। हम लिखेंगे रेशियो को 3/5 और 3:5, इस फॉर्मेट में हम लिखेंगे, कभी भी यूनिट नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट, रेशियो में हमें सीक्वेंस का भी बहुत ध्यान रखना होता है, इसकी भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है। अंजलि की एज है 12 इयर्स और अनन्या की एज है 4 इयर्स। अब हमें इन दोनों की एज का रेशियो फाइंड करना है द रेशियो ऑफ अंजलिज एज टू अनन्याज एज। मतलब पहले अंजलि का नाम आया है, द रेशियो ऑफ अंजलिज एज टू अनन्याज एज। तो हम लिखेंगे अंजलि की एज क्या है 12 और अनन्या की एज क्या है 4, 12/4। अब इसे हम डिवाइड करेंगे, जिस भी नंबर से ये दोनों डिवाइड हो रहे होंगे उससे हम डिवाइड करेंगे। जिस तरह हम फ्रैक्शन की लोएस्ट फॉर्म रेशियो भी हमेशा लोएस्ट फॉर्म को ही मानते हैं, लोएस्ट फॉर्म हमें इसका निकालना होता है। तो 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, तो ये हो गया 3/1, और इसे रेशियो में लिखेंगे 3:1। ये रेशियो है अंजलिज एज टू अनन्याज एज। बट देखिए अगर दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं इसी में, अब मान लीजिए आपसे ये पूछा जाए द रेशियो ऑफ अनन्याज एज टू अंजलिज एज। ऊपर वाले में पूछा गया था पहले अंजलि की एज, अंजलिज एज टू अनन्याज एज, लेकिन नीचे वाले में पूछा गया है अनन्याज एज टू अंजलिज एज। तो अनन्या की एज क्या है, अनन्या की एज है 4, तो हम ऊपर लिखेंगे 4, और अंजलि की एज है 12, तो हम नीचे लिखेंगे 12। 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, तो ये हो जाएगा 1/3, तो ये रेशियो हो जाएगा 1:3। तो यही चीज़ मैं आपको समझा रही थी कि हमें रेशियो में सीक्वेंस का बहुत ध्यान रखना होगा। जिस सीक्वेंस में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है उसी सीक्वेंस में आप उसे सॉल्व करेंगे। अगर अंजलिज एज टू अनन्याज एज पूछा गया है तो यही होगा 3:1। अगर आपने इसे 1:3 कर दिया तो ये रॉन्ग होगा, और यहाँ पे अगर आपने इसे 3:1 कर दिया तो ये रॉन्ग होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा।
वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए प्लीज़, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। जय हिंद, जय भारत।